माँ की कीमत। एक बार की बात है, एक नगर में स्वामी जी रहते थे। एक दिन किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ उनके पास एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग सबसे पहले माँ को पूजते हैं और भगवान को बाद में? स्वामी जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस विदेशी व्यक्ति से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठाकर लाओ। व्यक्ति पत्थर लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपने कमर से बांध लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस विदेशी व्यक्ति से कहा कि तुम अब जाओ और 3 घंटे बाद आना, फिर से तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलना नहीं। व्यक्ति वहाँ से चला गया। पत्थर के वजन के कारण उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुँच गया और उनसे कहा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछनी, मैं अब ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से। स्वामी जी ने उस विदेशी व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सके और माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देती है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हमें माँ का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे तब उन्होंने एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।